हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। अगर आपको कमर में दर्द है और उसकी वजह से आपको पैर में झंझनाहट होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे साइटिका क्या है और वो किस वजह से होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। साइटिका में पेशेंट पैर के पिछले हिस्से में पेन की कंप्लेन करते हैं। ये पेन साइटिक नर्व की वजह से होता है। साइटिक नर्व जो यहाँ ब्लू कलर में दिखाई गई है वो रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होती है और हील तक जाती है, और जो रेड कलर का पोर्शन है वो हिस्से में पेशेंट पेन की कंप्लेन करते हैं। जनरली पेशेंट को लो बैक में ही पेन होता है, पर धीरे धीरे ये पेन नीचे तक जाता है। साइटिका मेनली डिस्क के चेंजेस की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि डिस्क में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली साइटिका के पेशेंट में क्या चेंजेस होते हैं। नॉर्मली डिस्क का शेप इवन होता है। बहुत लोग में डिस्क में डीजनरेटिव चेंजेस देखने मिलते हैं, यानी कि डिस्क के अंदर का जो लिक्विड है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से डिस्क की थिकनेस है वो कम हो जाती है। किसी किसी पेशेंट में जो डिस्क का कंटेंट है वो थोड़ा बाहर की ओर आता है और उसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। ये डिस्क बल्ज के प्रेशर की वजह से डिस्क के आजू बाजू एक पतला लेयर होता है और उसमें क्रैक होती है, और ये जो लिक्विड है जो बाहर की ओर आया हुआ है वो और आगे आता है और उसे हम हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। ये हर्निएटेड डिस्क की वजह से जो साइटिक नर्व है उस पर प्रेशर आता है और पेशेंट को पैर के पिछले हिस्से में पेन होता है। अब हम देखेंगे कि डिस्क में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले है थिनिंग ऑफ डिस्क। आप देख सकते हैं कि डिस्क की जो थिकनेस है वो कम हो गई है। डिस्क के अंदर का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे सूख जाता है इसमें। अब है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, यानी कि बोन में अनइवन ग्रोथ होता है और उसकी वजह से जो हड्डी की एजेस है वो एकदम अनइवन हो जाती है और उसकी वजह से डिस्क का जो कंटेंट है वो भी कम होता है और पेशेंट को पेन होता है। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले। हमने साइटिका क्या है वो समझ लिया, तो अब हम लोग देखेंगे साइटिका के लिए एक्सरसाइजेस जिससे आपका पेन कम होगा। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको जो पैर में झंझनाहट होती है वो पैर आपको उठा के अपने चेस्ट की ओर लाना है और दोनों हाथ से उसको अपनी ओर दबाना है। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके ये वाले जो मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे और उसकी वजह से अगर आपकी नस वहां पे दब रही है तो वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। तो इसको ऐसे दबा के अपनी ओर लाइए और उसको होल्ड करिए 5 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। वापस अपनी ओर लाइए, होल्ड करिए, रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको 10 से 15 बार करनी है। अगर कोई भी एक्सरसाइज में आपको बीच में पेन हो और वो बेरेबल हो, यानी कि आप उसको सहन कर सके, तो वो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करें। अगर आपको पेन सिवियर हो तो वो एक्सरसाइज आप स्टॉप कर दीजिए। तो ये एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। उसको पैर दबाइए, होल्ड करिए और रिलैक्स। वापस दबाइए, होल्ड करिए और रिलैक्स। लास्ट दबाइए, होल्ड करिए, जितना हो सके उतना अपनी ओर लेकर आइए एंड रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैर उठा के अपनी चेस्ट की ओर लाना है और दोनों हाथ से उसको प्रेस करिए।
ये एक्सरसाइज भी आपको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाएगी और उसके आजू बाजू जो भी मसल्स है वो एकदम स्ट्रेच हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वापस करेंगे ये एक्सरसाइज। दोनों पैर उठा के अपने चेस्ट की ओर लाइए और प्रेस करिए एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। रिलैक्स। वापस ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी है। होल्ड एंड रिलैक्स। एक और बार देख लेंगे। चेस्ट की ओर लेकर जाइए, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए एंड रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों हाथ कमर के नीचे रखने हैं और पेट को अंदर की ओर दबाना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपकी ये जो पेल्विस यानी कि आपका जो हिप बोन है वो ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर आना चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे ऊपर आना चाहिए, ना कि ऐसे लिफ्ट हो। ये आपके जो हिप बोन है वो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होने चाहिए। तो आइए ये देखते हैं ये एक्सरसाइज। दोनों हाथ नीचे रखे, पेट को अंदर दबा के पेल्विस को ऊपर की ओर थोड़ा रोटेट करिए और इसको भी 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस प्रेस होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज में सिर्फ मेरा जो ये हिप बोन है वो ऐसे हो रहा था, मैं इसको बिल्कुल भी ऊपर लिफ्ट नहीं कर रही थी। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों घुटने मोड़ के ऐसे रखने हैं और दोनों हाथ को साइड में रखिए और आपकी जो कमर है उसको ऊपर की ओर आप उठाइए। ये एक्सरसाइज में आपको पिलो नहीं लेना है। दोनों हाथ साइड में रखें, कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट करके। ये एक्सरसाइज भी आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5। नीचे, वापस ऊपर 1 2 3 4 5। नीचे। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है। वापस 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैर मोड़ने हैं और दोनों हाथ साइड में रखने हैं। आप दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं या तो फिर ऐसे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथ साइड में रख के आपको पैर को लेफ्ट साइड रोटेट करना है और होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए और फिर राइट साइड लेके जाना है। ये एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपकी लोअर बॉडी मूव हो रही है, यानी कि ये पोर्शन से नीचे का पोर्शन आपका मूव होना चाहिए, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज। दोनों हाथ साइड में रखें, पैर को लेफ्ट हैंड साइड 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। अब उसको राइट साइड। मेरी अपर बॉडी में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके जो बैक मसल्स है वो पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे। तो एक और बार देखेंगे ये एक्सरसाइज। दोनों पैर मोड़ के लेफ्ट हैंड साइड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड राइट साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जो पैर में झंझनाहट होती है वो पैर को आपको ऐसे उठाना है और अपने दोनों हाथ से उसको यहाँ पे पकड़िए। अब आपका जो नी जॉइंट है उससे थोड़ा वहां से थोड़ा ऊपर उसको ऐसे पकड़ के पैर को ऊपर सीधा करिए और अपने जो हिल और एड़ी है उसको अपनी ओर स्ट्रेच करिए। जितना हो सके उतना सीधा करके स्ट्रेच करिए। वापस नीचे।
करिए ऊपर, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए, नीचे। ये एक्सरसाइज से क्या आपकी जो साइटिक नर्व है वो हम लोग अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। वापस उसको ऊपर लेकर जाइए, जितना हो सके अपने और लेकर आइए एड़ी को, और नीचे, ऊपर, नीचे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि मेरे राइट लेग में साइटिका है, इसीलिए मैं मेरा जो लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करके रखूंगी, और जो मेरा राइट लेग है जिसमें मुझे पेन है मैं उसको ऐसे क्रॉस करके उसके लेफ्ट लेग के ऊपर रखूंगी। ये एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों हाथ से अपना जो लेफ्ट लेग यानी कि जो नॉर्मल लेग है उसको अपनी ओर लाना है। दोनों हाथ से अपनी ओर लाइए और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जितना हो सके उतना आपको अपनी ओर लाना है ये एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो ये पोर्शन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा, इवन आपकी साइटिक नर्व भी इसमें स्ट्रेच होगी। तो आइए एक और बार देखेंगे। मेरा जो पेनफुल लेग है वो मैं ऐसे ऊपर रखूंगी और दोनों हाथ से नॉर्मल लेग को अपनी ओर खींचूंगी। जितना हो सके उतना अपनी ओर लाइए, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। होल्ड 10 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार रिपीट करनी है। लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल है यानी कि जो ये पोर्शन है हम उसको स्ट्रेच करेंगे। तो ये एक्सरसाइज के लिए हमें एक दुपट्टा चाहिए। दुपट्टा या तो फिर अगर आपके पास रस्सी है तो आप रस्सी भी ले सकते हैं। दुपट्टे को ऐसे पैर में लगा के दोनों हाथ में अच्छे से ग्रिप बनाइए और उसको ऊपर की ओर उठाइए। ये एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपको 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो मिनिमम 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। वापस एक बार देखेंगे। दोनों हाथ से ग्रिप बना के पैर को ऊपर की ओर उठाइए, जितना हो सके आगे लेकर जाइए और 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। ये एक्सरसाइज में आपको ये जो पोर्शन है वहां पे खिंचाव महसूस होगा। 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। मेरा नी एकदम स्ट्रेट है। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 3 बार करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स विद इन 10 to 15 डेज़ में उनको बहुत अच्छी रिकवरी मिली है। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज आप भी रेगुलर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।